ओबीसी गर्जना सेना के तत्वाधान में रोहतक के पुराने आईटीआई मैदान में अति पिछड़ों का एक महासम्मेलन होने जा रहा है, जिस रैली का नाम ओबीसी गर्जना रैली रखा गया है, जिस रैली का नाम ओबीसी तिरंगा रैली रखा गया है। वो रैली 17 फरवरी को अति पिछड़ा वर्ग के तत्वाधान में रखी गई है। मैदान का नाम है पुराना आईटीआई ग्राउंड रोड। जो 11 मुद्दों पर जिस रैली को रखा गया है, पहला हमारा मुद्दा है कि तो कौन मुख्य अतिथि होगा, कितनी संख्या की व्यवस्था की गई है, थोड़ा सा उसके बारे में। ऐसा है कि इसमें हमारे जो मुख्य वक्ता के रूप में स्टेज पे 80 नेताओं की वो बैठने का प्रबंध किया गया है, जिसमें अति पिछड़ों के सभी होंगे, जिसमें अति पिछड़ों की ओबीसी गर्जना सेना के सभी पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव और वो सारे साथी इस रैली को संबोधित करेंगे। तो ये राजनीतिक होने और ये गैर राजनीतिक होगी? ये रैली गैर राजनीतिक है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी डिमांड जो है कि पीपीपी के अनुसार जब अति पिछड़ों की संख्या हरियाणा प्रदेश में 35% है, आज तक उनकी एक लोकसभा नहीं है। इसमें मुख्य मांग है कि 3 लोकसभा और 25 विधानसभा, इसके लिए रैली रखी गई है। और जो 33% महिला आरक्षण बिल जो है उसमें ओबीसी का कोटा हो, उसके लिए विशेष तौर पे ये रैली रखी गई है। 127वां संविधान संशोधन बिल जो कि सबसे बड़ा कुठाराघात पिछड़ा वर्ग पे है, उसके मद्देनजर ये रैली रखी। मुख्य अतिथि कौन है? ठाकुर बिहार से। जिस तरह से पहले दिया था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी आएंगे, क्या जैसे जैसे समय ने करवट ली, नीतीश कुमार जी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने हाँ भी भरी, लेकिन एक परिदृश्य ऐसा हुआ कि बिहार में कहीं ना कहीं राजनीति उथल पुथल हुई, तो उनके जो प्रोग्राम थे वो 20-22 दिन तक सारे के सारे पोस्टपोन कर दिए गए थे, इसलिए वो नहीं आ रहे। या ये कांड भी मान सकते कि उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया? ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने 27 बिंदुओं पर बिहार में पिछड़ा वर्ग की जनगणना करी है, तो वो तो पिछड़ा वर्ग के मसीहा हैं, ऐसा कुछ नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अभी भी वही बात कर रहे हैं। अगर 2 दिन पहले का उनका वक्तव्य देखें तो उन्होंने अभी भी कहा कि अति पिछड़ों को और पिछड़ों को उन 27 बिंदुओं पे सारी चीज़ मिलनी चाहिए। इसमें एक चीज़ हमने जरूर जोड़ी है कि अति पिछड़ा वर्ग के साथ जो कुठाराघात लंबे समय से चलता आ रहा है, जिस तरीके से एससी में एट्रोसिटी एक्ट है, वैसे ही पिछड़ा वर्ग का भी कोई एट्रोसिटी एक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी लोग जो है ना इन जातियों को बड़े इनके भद्दे नाम लेके बोलते हैं। जैसे अगर मैं लोहार की बात कहूँ तो लोहार को लोहा कूट बोलते हैं, अगर जांगड़ा की बात कहें तो इनको खातना बोलते हैं, अगर कुम्हार की बात कहें तो इनको लेंडू जैसे शब्दों से इस्तेमाल करे जाते हैं। जब एससी में एट्रोसिटी एक्ट है तो बैकवर्ड में भी एट्रोसिटी एक्ट हो, अति पिछड़ों में भी एट्रोसिटी एक्ट होना चाहिए। इस रैली का उद्देश्य क्या है? इस रैली के जो उद्देश्य है वो 11 जो हमारी मांगे हैं, विशेष तौर पर जिस तरीके से जातीय जनगणना की बात हो, चाहे 33% महिला आरक्षण बिल की बात हो, चाहे 127वां संविधान संशोधन बिल वापस होने की बात हो, चाहे 27% को 1 और 2 में पूरा करने की बात हो, चाहे क्रीमी लेयर केंद्र की तरफ पे 2016 के नोटिफिकेशन से पहले की बात हो, चाहे पहले तो ये कौशल विकास निगम खत्म होना चाहिए, अगर खत्म नहीं है तो इसमें भी SC/BC का आरक्षण हो, चाहे एडिड क्लास की नौकरियों की बात करें उसमें भी SC/BC का आरक्षण हो, और चाहे जो भी संस्थाएं एडिड क्लास की है जो निजी क्षेत्र में है उनमें भी SC/BC का आरक्षण, और विशेष तौर पर श्रेणी विभाजन इस देश में होना चाहिए। जी रोहिणी आयोग जो है ना उसकी रिपोर्ट पूरे देश में लागू हो। इन सभी विषयों को लेके ये रैली करी जाए। आप आरोप लगाते थे कि क्यों नहीं, जब सबसे बड़ा कुठाराघाती इस देश का प्रधानमंत्री जो झूठा है, जिसने अपने आप को ओबीसी कहा और अब वो ओबीसी का कॉलम इसमें नहीं डाल रहा, तो इसमें कोई दो राय नहीं। 127वां संविधान संशोधन बिल, जिसके कारण सबसे बड़ी बात कि अब कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा वो जब चाहेगा जिस जाति को, बाहुबली जाति को इस बैकवर्ड में शामिल कर देगा। तो इतना बड़ा कुठाराघात जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम तो उसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। क्योंकि आज और बड़ी बात
कि आप जो 17 फरवरी को देखना जिस तरीके से यहाँ अति पिछड़ों का एक बड़ा जनसमूह, अपार जनसमूह यहाँ आएगा और ये इस बात का परिचायक होगा कि अब अति पिछड़े जाग चुके हैं और अति पिछड़े अपनों के साथ लाग चुके हैं। और इसमें दूसरी बात ये, अकेले अति पिछड़े की बात नहीं है, यहाँ तो अति पिछड़े और अति बिछड़े लोग भी आने वाले हैं। यहाँ तो हमारा एक साथी है राकेश, जो राजपूत समाज से, उन्होंने जब ये कहा कि वीपी सिंह जी के बेटे को आप बुला रहे हैं, और तो हम तो क्लियर है कि 1000 लोग हम लेकर आएंगे। तो क्या वीपी सिंह के बेटे आ रहे हैं? से ये सक्षम ही नहीं है, इनको रिजर्वेशन मिलना ही नहीं चाहिए, तो इन्होंने रिव्यू पिटीशन डालने की सिफारिश क्यों की? यदि ये ओबीसी मानते हैं तो ओबीसी होते हुए इसने ओबीसी की गोभी क्यों खोदी? कैसे मान ले ओबीसी को, जो ओबीसी के ऊपर आज जातीय जनगणना नहीं करवा। आज महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात है तो महिलाओं के रिजर्वेशन, ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? क्यों कठोराघात कर रहा है? जो शोषित वंचित अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनको यदि वो अपनी जाति माने भी और वो अपने आप को ओबीसी प्रूव करना चाहता है, तो क्या ओबीसी समाज पर कुठाराघात करके ओबीसी बनेगा? ये विरोधाभास क्या है? ये तो वो है कि ये लोग जो ये मनुवादी लोग, पूंजीवादी लोग और सामंतवादी लोग केवल कमेरे पिछड़े शोषित वर्ग को जिंदा रहने के लिए केवल राशन तक सीमित रखना चाहते हैं। वरना ये लोग सत्ता की कुंजी हमारे हाथ में क्यों नहीं देते? क्यों ये हमें एक जिंदा रहने के लिए केवल ये कुछ मुट्ठी भर लोग राज सत्ता के मालिक बनना चाहते हैं और बहुसंख्यक लोगों को बैसाखियों के सारे और उनको जो शोषित वंचित करके उनको वोट के लोकतंत्र में सभी को अधिकार है। आपको बार में देखा होगा ना, वो उसके पीछे ईडी लगा दी और उसको ज्वाइन करवा के बीजेपी ज्वाइन करवा के वो चुनाव लड़ाएंगे बीजेपी, यानी तो उनकी शरण में आ जाता है, वो दूध को दोया हो जाता है, वरना वो भ्रष्टाचारी है। ये तानाशाही है मोदी की निरानरी। मैं इस विषय में ये कहना चाहता था जो अभी आपने प्रश्न किया कि इस बात को बाबा साहब और जो जितने बुद्धिजीवी लोग थे जिन्होंने संविधान बनाया, उनके इनको बात करता था कि जो छोटी छोटी संख्या में जो जातियां हैं लोकतंत्र में वह बड़ी जातियों का सामना नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए पॉलिटिकल कोटे की बात हुई। अगर एससी को भी पॉलिटिकल कोटा नहीं मिलता तो आज इनकी कोई भागीदारी नहीं होती। हम आपके माध्यम से इतना कहना चाहते हैं कि इस देश के अति पिछड़े जिनकी संख्या 42% है, अगर उनको पॉलिटिकल कोटा मिले पंच से लेकर लोकसभा तक, तो इन जातियों की भी भागीदारी बनेगी। हरियाणा में अगर एग्जाम्पल देखोगे तो आज एक भी सांसद आज तक लोकसभा में अति पिछड़ी जाति का जितना हरियाणा में आज तक कोई नहीं पहुंचा, ये यहाँ तक कभी टिकट भी नहीं दी। हम ये कहना चाहते हैं कि जिन जातियों को कोई टिकटें नहीं देता क्योंकि माइनॉरिटी की है, तो उनको जब तक पॉलिटिकल कोटा नहीं मिल जाता, 1902 में साहू जी महाराज ने इसलिए दिया, अपनी रियासत को पता था कि इन जातियों का अगर आरक्षण देकर के सपोर्ट नहीं करती, जातियां कभी भी दूसरों के बराबर नहीं खड़ी हो सकती। तो हम आपके माध्यम से इतना कहना चाहते हैं कि इस देश का जो सबसे बड़ा तबका है, उस तबके को अगर पॉलिटिकल कोटा मिले तो इन लोगों को भी विधानसभा और लोकसभा में बैठने का मौका मिले, देश की पंचायत में जाएंगे तो ये लोग भी और लोगों की तरह आगे बढ़ सकते। आप बता रहे हैं कि और 76 सालों के अरसे में क्या ये अति पिछड़े लोग हैं जिनकी आबादी यहाँ कहीं 60% है, कहीं 63% है हिंदुस्तान में, और कहीं 50% हरियाणा में भी 42% से ऊपर है, तो उन लोगों को आज 76 साल में क्या एक भी एमपी सीट देने की किसी भी राष्ट्रीय पार्टी या प्रादेशिक पार्टी का दायित्व नहीं बनता कि अति पिछड़े लोगों को एक भी एमपी की सीट दे दी जाए? आज तक 76 साल के इतिहास में आज तक एक भी सीट नहीं दी गई। एमएलए की केवल एक सीट देते हैं ताकि 90 हल्कों में वोट बटोरने के लिए। 120% लोगों के लिए कुछ नहीं करा। अति पिछड़ों के लिए अगर टिकट दी जाती, अति पिछड़ों के एमपी बनाए जाते, जिनकी 2% संख्या है उनके तो 2 एमपी बनते हैं राज्यसभा के और 2 लोकसभा के। हम 35% लोग, उनका एक नहीं है। इसी सोच को लेके तो ये रैली करी जा रही है। यही पीड़ा इस रैली में आपको दिखाई देगी। और हम जो इस बार हमें 3 लोकसभा और 25 विधानसभा नहीं देंगे, उनका बहिष्कार करने का काम करेंगे। इसीलिए तो रैली रखी है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा जो है ना, जिस तरीके से एससी की तर्ज पे एमपी टू एमपी होना चाहिए, मेंबर पंचायत से लेकर मेंबर पार्लियामेंट तक, ये भी हमारी मुख्य मांग है।